I am Dr. Firdaus Alam from Talabkatta, Hyderabad. Against a start of this a special discuss class for the short tips of the electrohomeopathic all complete remedies. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शॉर्ट टिप्स में इलेक्ट्रोपैथिक का पूरे रेमेडीज़ को कंप्लीट करेंगे, जो हमारा एस ग्रुप और सी ग्रुप हो चुका है और उसके आगे चलेंगे एल ग्रुप। तो लिम्फेटिक एल ग्रुप में आता है, 2 आता है, लेकिन L1 ओरिजिनल होता है और L2 हमारा कंबाइन होता है। तो L1 को हम पहले पढ़ेंगे। कहता है कि ये लिम्फ एंड ब्लड वाइटेशन कॉज ऑफ द डिजीज़, यानी हमारा L1 लिम्फेटिक सिस्टम का मेन रेमेडीज माना जाता है। कहीं पे भी ये मिडल मैन का काम करता है, मिडिल वर्क का काम करता है। जब हमारा कहीं पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको सही नहीं होता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, तो हमारा एल ग्रुप का होता है। तो इसीलिए हर फंक्शनल रेमेडीज़ में L1 का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है ये लिम्फ ग्रंथियाँ, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम तथा आपको ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तभी तो हम कहते हैं H2C10 F1 L1 BE ग्लूकोज देते हैं, H2C10 F1 L1 WE सेकंड डाइल्यूशन देते हैं। तो ये हमारा एल ग्रुप जो होता है इसे मिडिल मैन का वर्क करता है, यानी किसी के भी साथ में हम इसको ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। C5L1G दे सकते हैं, C5N1G दे सकते हैं, है ना, उस तरह से। L2 में हमारा आता है S1L1A3, 3 मेडिसिन मिला करके हमारा L2 बना है, जिसमें S1L1A3 है। ये कहता है कि अमाशय यानी स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, हार्ट, ब्लड वेसल्स पे स्पेशल वर्क होता है। समझ लीजिए कि लिम्फ एंड ब्लड को ये प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, क्योंकि हम S1L1A3 कहीं पे भी देते हैं तो हमारा वहाँ पे प्यूरिफिकेशन करना शुरू होता है। अभी जसविंदर सर का बात आ गया, ये हमारा S1L1A3 F1 WE हम जो नेचुरल टॉनिक देने बनाए, जनरल टॉनिक बनाए हैं, तो हमारा उसमें S1L1A3 आ रहा है। तब S1L1E3 दे करके हम क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ को हम समझेंगे कि जब कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन को प्यूरिफिकेशन करने की बात आ रही है, यानी किडनी का प्यूरिफिकेशन करना है, तो आपको जनरल टॉनिक में S6 डाल देंगे तो आपको किडनी का प्यूरिफिकेशन कर देगा। जनरल टॉनिक में H2C10 डालेंगे, स्टमक का प्यूरिफिकेशन करेगा। जनरल टॉनिक में S5C10 डालेंगे, लीवर का प्यूरिफिकेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्गन का प्यूरिफिकेशन करना हो, जिस ऑर्गन का लिम्फ एंड ब्लड को साफ करना हो, क्लियर करना हो, उस ऑर्गन के साथ में S1L1A3 को हम ऐड कर सकते हैं। अब उसके रिलेटेड से आपको अगर सोचेंगे तो हर डिजीज़ पे हम S1L1A3 को देना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो S1L1 कंप्लीट हुआ, L2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम A1। अब देखिए A1 जो आता है, हमारे आगे जाएंगे जसविंदर से बताएंगे कि हमारा पावर बूस्टर जब बताएंगे तब हमारा ये आएगा कि S1L1A1 F1 WE आएगा उसमें। तो अब A1 का ग्रुप में कहाँ काम आएगा ये देखेंगे हम। ठीक है, अभी जो हमारा चल रहा है A1 के बाद A2 पढ़ेंगे, तो हमारा आज ही का डिस्कस हमारा मनीष भूषण सर का डॉट क्लियर हो जाता है आपको। ठीक है, तो A1 कहता है कि हृदय की धमनी, महाधमनी, प्रत्येक धमनी, टीबी नाशक, ऐंठन नाशक, एम्बोलिज्म पे काम करता है। A1 कहता है कि हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड का इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना जाता है ये। और दूसरी बात है कि कहीं पे भी अगर किसी ऑर्गन को पावर देना है, एनर्जी को देने के लिए है, तो हम अगर S6A1 F1 WE अगर देते हैं तो हमारा ये किडनी को एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है। H2A1 F1 L1 BE देते हैं तो हमारा ये आपको जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन हैं उस सभी को एनर्जी मिलता है। S3A1 F1 बेन1 RE देते हैं तो ये हमारा डीप सीटेड स्किन प्लस हमारा हार्मोन प्लस हमारा ये सेक्सुअल ऑर्गन को ये एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो A1 का हमारा ये लफ्ज़ एक चीज़ पढ़ेंगे। ये शॉर्ट टिप्स बताने का मतलब ये हो रहा है कि हम कुछ लाइन में ही उसको मेन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारा A1 देने का मतलब क्या हो रहा है, A2 देने का मतलब क्या हो रहा है, A3 देने का मतलब क्या हो रहा है। तो A1 का मतलब ये हुआ मोर द एनर्जी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पावर उसको पहुंचाना चाहेंगे, उसमें डालना चाहेंगे। तो पावर हम कैसा डालेंगे,
जिस ऑर्गन का एनर्जी को हम अगर देख रहे हैं उस ऑर्गन में हम A1 डालेंगे। अब हमारी बॉडी को लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, एनोरेक्सिया हो गया, भूख नहीं लग रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये पूरी बॉडी की तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आसानी से इसमें S1 A1 RE दे करके हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को हम ले सकते हैं और आसानी से लॉ ऑफ एपेटाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम E2 को। A2 कहता है A1 के बाद A2। A1 हम अभी पढ़े हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड पे वर्क करता है और A2 हमारा जो है सो हार्ट का राइट साइड पे वर्क करता है। तो A1 जो होता है सो हमारा आर्टियल रेमेडीज होता है और A2 होता है सो हमारा वेन रेमेडीज होता है। अगर कहीं आर्टरी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा A1 का रोल होता है और अगर वेन में प्रॉब्लम होता है तो हमारा A2 का रोल होता है। अब देखेंगे फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा लिम्फो बूस्टर का रोल क्या हुआ, हम लिम्फो बूस्टर में A2 क्यों डाले। आप जितने भी डिजीज आप पढ़ेंगे, एनल फिशर्स, एनल फिशर में क्या हुआ, एनल फिशर्स में जो भी आपको एब्सेस जो बनाया है वो टॉक्सिसिटी के रूप में एक जगह कलेक्ट होकर के वो मिडिल मैन को ना सही काम करने के कारण वहाँ पे क्लॉटिंग कर दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन सही नहीं हुआ, ब्लड को सर्कुलेशन सही नहीं हुआ, किसमें, आर्ट्रियल में नहीं, ये वेन में हुआ। तो इसीलिए हम एनल फिशर्स में क्या दिए, C5 बर्बन क्यों दिए, क्योंकि एनल फिशर्स में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और G हम दिए इसलिए कि ताकि हम उस चीज़ को हील करा सके और C5 हमारा मसल्स को हीलिंग को कैपेसिटी को बढ़ा सके, किसके थ्रू से, लिम्फो बूस्टर के थ्रू से, ताकि उसमें A2 का रोल है। ठीक है, तो लफ्ज़ हमारा A2 का कर रही है कि कहीं पे भी अगर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे वेन में एम्बोलिज्म हो रहा है, वेन में ब्लड का क्लॉटिंग रुक रहा है, वेन में थ्रोम्बोसिस हो रहा है, डीवीटी हो रहा है, उस कंडीशंस में हमारा वेन का रोल होता है। तो वेन के लिए हमारा सीधी हमारा A2 का रोल होता है। तभी तो आप जितने जगह पे भी हम हीलिंग को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम A2 का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे मार लग गया, कट गया, छट गया, सड़ गया, गल गया, कुछ भी, आवाज चलेगी सर, आ रही है, ठीक है। तो A2 का रोल कहाँ होता है, कहीं पे भी अगर हीलिंग कैपेसिटी को हमारा बढ़ाना है तो उस कंडीशन में हमारा A2 का रोल है। तभी तो हमारे पास बना क्या, गैंग्रेनल फोर्ट बना, गैंग्रेनल फोर्ट बना, ऑर्गेनो बूस्टर बना। ये क्या कर रहा है देख लीजिए आप एक एक बात समझेंगे तो आपकी पूरी बात को मैं साबित कर सकता हूँ कि A2 हमारा इस जगह पे क्या काम कर रहा है। A2 के जगह पर हम A1 देते तो हम क्या हो सकता है, और A1 के जगह पे हम A3 देंगे तो क्या हो सकता है। कहीं पे भी अगर हीलिंग कैपेसिटी की बात आती है तो वहाँ पे वेन का रिलेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम A2 देते हैं और ऑर्गेनो बूस्टर में A2 को ऑल ऐड किया गया है और गैंग्रेनल फोर्ट में भी ऐड किया गया है। अब चलते हैं हम A3 में हमारा भी ये भी स्पेशल रेमेडीज़ माना जाता है। A3 में हमारा पल्सेटिला रेमेडीज़ होता है, प्लांट है ये बहुत, जो A3 जो है से स्पेशल फीमेल रेमेडीज में माना जाता है ये। अब आता है A3 जो है सो हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ है, हमारा नेचुरल टॉनिक में, जनरल टॉनिक में, दोनों में इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये दोनों चाहे तो लिम्फेटिक सिस्टम पे चाहे तो मेटाबॉलिक सिस्टम पे, दोनों पे वर्क करने के लिए हमारा देना है। तो जब किसी को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेंगे तो लिम्फ एंड ब्लड दोनों को हमको देखना पड़ेगा, लेकिन हमको डाउट है उसमें कि हमारा लिम्फ प्रॉब्लम है या आर्टरी प्रॉब्लम है या वेन प्रॉब्लम है, आई हैव नो आइडिया, इसके बारे में हमको पूरी तहकीक नहीं हुआ है। तो हम उस चीज़ के लिए सस्पेक्टेड के तौर पे एक ऐसा मेडिसिन डाला जाए कि जिसमें हमारा कोई डाउट ना रहे और स्पेशल वर्क करे, तो हम उसको डाल दिए, हम A3 डाल दिए। तो A3 डालने के बाद हमारा लिम्फ आपको आर्टरी और वेन दोनों पे वर्क कर करके बैलेंस करता है। तो कहीं पे भी हमारा जनरल कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे साइटिक नर्व है, तो साइटिक नर्व में हम अगर दे रहे हैं तो हमको डाउट हो रहा है, पता नहीं आर्टरी प्रॉब्लम है या वेन प्रॉब्लम है, चलो एक काम करो A3 दे दियो। तो अगर A3 दे देंगे तो आपको रोल में कोई सा भी रहेगा, आर्टरी और वेन दोनों में कोई भी इन्वॉल्व रहेगा, तो उस चीज़ में आपको ये कवर कर लेता है। समझ में आ गया। तो लफ्ज़ हमारा A3 वैसे जगह पे दे सकते हैं जहाँ पे हमारा एक डॉट फुल है, हमको डॉट है और
प्लस हार्ट का ये कंप्लीट फंक्शंस को मेंटेन करता है। ये दोनों तरफ को यानी चैम्बर को लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों पे यानी वर्क करता है, यानी आपको कंप्लीट हार्ट पे वर्क करता है ये। इसलिए इसको हम A3 इसमें ऐड किया है, जो हमारा नेचुरल टॉनिक और जनरल टॉनिक दोनों पे ऐड किया गया है। अब चलते हैं हमारा इसमें आपको A1 और A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। अब A4 आता है तो हमारा ये कंबाइंड रेमेडीज में आता है। तीसरा कहता है P1। P1 में क्या होता है भाई हमारा, अब पेट्रोलस होता है, लफ्ज़ हम इसको पढ़ते हैं क्या, हमारा सीधा सीधी पढ़ते हैं, ये लंग्स रेमेडीज होता है, ठीक है। तो लंग्स में कौन सा रेमेडीज, लंग्स रेमेडीज का मतलब क्या हुआ, लंग्स का मतलब रेमेडीज के मतलब ये हुआ जब उसमें ऑक्सीजन का सफोकेशन होना, ऑक्सीजन का सही आना जाना नहीं होना, जितना हम सांस ले रहे हैं उतना बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उस कंडीशंस में हमारा P1 का रोल होता है। कहता है फेफड़ों में से बलगम बाहर निकालती है प्रथम दर्जे की टीबी, यानी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हम बताए थे, चैप्टर में बताए थे, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस से। लफ्ज़ लंग्स के लिए एक स्पेशल, यानी हमको डॉट है कि क्या हुआ है इसको, खांसी हो रहा, सर्दी हो रहा, जुकाम हो रहा, तो एस्टेन के साथ में P1 अगर हम दे देते हैं, अगर कंटिन्यू देते हैं, तो जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है 89, 82 या जो भी हो रहा है, उसको कंटिन्यू करने से आपको ये लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। लंग्स में यानी एक तरह से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, एनर्जी मिल जाता है। दूसरा कहता है P2, कहता है P2 वैसे जगह पे कहता है जहाँ पे ये P2 को कहाँ रोल किया है, हमारा ऐड किया गया है, ये हमारा ऑर्गोनो बूस्टर में भी ऐड किया गया है और GT4 में भी ऐड किया गया है। क्यों भाई, हीलिंग करने के लिए P2 का क्या रोल है भाई, हमारा मार लगा है पैर में तो हम GT4 दे रहे हैं, तो हमारा लंग्स से क्या रिलेटेड है। जब कहीं पे भी मसल्स या टिश्यू को सड़ना गलना शुरू होता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है उस एरिया पे ऑक्सीजन को सही नहीं जाना, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा जो है सो P2 का काम करता है। इसीलिए हमारा इसमें आपको P2 का था हरा तथा सड़ा हुआ बलगम, क्या कह रहा है, हरा तथा बिल्कुल डैमेज बलगम जो होता है, सड़ा हुआ बिल्कुल चिपचिपा जैसा दिख रहा है, उसमें स्मेल आ रहा है, वैसे कंडीशंस में हमारा P2 कहता है। और फेफड़ों में छीजन यानी सूजन आ जाता है, यानी इन्फ्लामेशन अगर आ रहा है, ब्रोंकाइटिस हो गया है ना, ये निमोनियाइटिस हो गया, ये सभी पे ये वर्क करता है। P3 का था बच्चों तथा स्त्रियों के फेफड़े को रोगों विशेष औषधि है। अब P1 हमारा सिर्फ स्पेशल लंग्स के लिए काम आता है, P2 हमारा सड़ा हुआ प्लस बदबूदार बलगम आ रहा है प्लस ऑक्सीजन का भी कैपेसिटी को बढ़ाता है। P3 स्पेशल रेमेडीज होता है जो एक कोड से याद रखिएगा, मैं याद रखा हूँ, बचपन और 55, ठीक है, यानी बचपन का जो कैपेसिटी होता है उसी तरह से हमारा ओज एज फैक्टर वाले को भी उसी तरह से होता है, प्लस स्त्री को यानी लेडीज़ को यानी फीमेल को भी आपको ये मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाता है। किसी को अगर खांसी, अगर छोटा बच्चा हो रहा है तो इसीलिए कभी भी अगर कोई प्रोटोकॉल देखेंगे कि हमारा बलगम हो रहा है, राइट, खांसी है तो वहाँ पे ऑप्शन लगेगा कि बच्चा है, लेडीज़ है या जवान है या बूढ़ा है, ये 4 ऑप्शन बनता है, तो उसमें चारों का हमारा मेडिसिन अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम P10 के साथ में P1 दे दिए तो नॉर्मल हो गया, P2 हो गया, भी नॉर्मल हो गया, किसी को भी दे सकते हैं, प्लस P3 में आपको बच्चा या लेडीज़ में आ गया, P4 हो गया हमारा बिल्कुल एज फैक्टर वाले को हो गया, ठीक है। कहता है कि P3 बच्चों तथा स्त्रियों के फेफड़े को रोगों के विशेष औषधि है। P4 में वृद्ध पुरुषों को फेफड़ों को रोगी के विशेष इस्तेमाल किया जाता है। P4 जो है सो स्पेशल ओल्ड एज फैक्टर वाले को स्पेशल रेमेडीज माना जाता है। अगर ओल्ड एज वाले को अगर खांसी हो रहा, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा, तो उसको हर हाल में आपको P4 का इस्तेमाल करेंगे एस्टिन के साथ में, और जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड जो ऐड करना ऐड कर सकते हैं। P5 कहता है P2C5N1। अब P5 जो बना क्या से काम करवाए, P2C5N1। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लंग्स का बिगड़ा हुआ डिजीज, अगर हम P2C5N1 का मतलब हो गया, ये कहाँ मिला हुआ है, आप माइंड लगाएंगे तो बता सकते हैं GT4 में ये मिला हुआ है P2C5N1।
तो उस कंडीशंस में GT4 समझिए हमारा एक तरह से लंग्स पे कैसा काम कर सकता है। P2 हमारा सड़ा गला को मेंटेन करेगा और C5 हमारा मसल्स को काम करेगा और वेन1 हमारा क्या काम करेगा, वेन1 हमारा हेरिडेटरी और प्लस पुराने यानी डिजीज़ पे वर्क करता है आपको, ठीक है। P4 हो गया, P5 हो गया। P6 में कहता है कि P1C5 ये आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर पार्ट में काम करता है। अब हम कहते हैं कि H10C5P1 दीजिए तो हमारा रिस्पिरेटरी का लंग्स का ऊपरी हिस्सा में ये ज़्यादा काम करता है आपको, ठीक है। P7 कहता P2C5A1 अब A1 का हम पढ़ा चुके हैं हमारा कहाँ भाई, अगर हम लिम्फो बूस्टर में P2C5 को ऐड कर देते हैं तो लंग्स का कोई भी डिजीज़ अगर रहता है उसको आपको कवर करेगा। अगर P2 के साथ में अगर P5 अगर सीधा P7 देते हैं, अगर लंग्स डिजीज़ में हम लिम्फो बूस्टर में P5 अगर P7 दे देते हैं तो आपको ये काम कर जाता है। P8 में कहता है P2C5F1, अब P2C5N1 भी पढ़े, P2C5F1 पढ़े। F1 भी आपको देखेंगे तो ऑर्गेनो बूस्टर में है, ठीक है, क्योंकि P2 का कम मात्रा में दिया गया है। क्यों दिया गया है, और गैंग्रेनल फोर्ट में P2 का 2 ml क्यों दिया गया है, 1 ml क्यों दिया गया है, ताकि ये बारीकी नर्व पे पूरी बॉडी को सर्कुलेशन में आर्टरी और वेन में कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी अगर हो रहा है उस कंडीशंस में काम करेगा। जब निगेटिव के बात आता है तो ऑल कंप्लीट बॉडी पे ये वर्क करता है आपको, ठीक है। कहता है P9 दौरे की खांसी तथा बुखार में P1C5F1 का काम करता है। अब आगे करता है F1 क्या काम करता है, F1 एक ऐसा मेडिसिन है कि आपको हर मेडिसिन के साथ में और सबसे ज़्यादा मेडिसिन में आने वाला साथ में ये होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम करता है। तो आप बताइए हमारी बॉडी में नर्व कितना है, न्यूरॉन कितना है, हमारा नर्व बॉडी में कितना मालूम है, 100,000 किलोमीटर। अगर उसको हम ऐड करेंगे, लंबा ट्रेन का पटरी बनाएंगे ना तो 100,000 किलोमीटर तक दूरी जा सकता है। ये सोच लीजिए, तो F1 हमारा कितनी बारीकी वर्क पे काम करता है, सोच लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में पूरी कंप्लीट बॉडी में न्यूरॉन का जो है सो नर्व का जो है लंबाई जो होता है 100,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। कहता है F1 कहता है एपिलिप्सी, टिटेनस, वाइटस डांस, फीवर नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम में होता है। लफ्ज़ ये ब्रेन से रिलेटेड कहीं पे भी स्टिमुलेटिंग का काम आता है, मैसेंजर का काम आता है। F1 हमारा प्योर नर्वस सिस्टम पे काम करता है। F2 जो होता है सो हमारा इसी का F1 का सेकंड स्टेज में आता है, F2 आता है। इसका काम है, F1 का काम है ओरल काम करता है, F2 का हमारा एप्लीकेशन पे काम करता है, यानी एक्सटर्नल इस्तेमाल में F2 ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बाहरी प्रयोग जैसे बुखार में कंप्रेस, त्वचा की खुजली, प्लेग, मस्तिष्क के ज्वार में अंतर्य प्रयोग में किया जाता है। किसी भी ऑर्गन के लिए अगर हम स्प्रे बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको उसमें F2 डालना होगा। आप जितने भी मैं स्प्रे बताया हूँ मैं A2 S5 C5 F2 Ver2 WE, A2 C5 S5 F2 W Ver2I, A2 S10 C10 F2 Ver2 WY, A2 S2 C2 F2 Ver2 WI। यहाँ आपको ज्वाइंट के लिए बनाते हैं A2 C5 F2 WRE। आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं साइटिक नर्व पे, एनी टाइप ऑफ ज्वाइंट पे। अगर डीप सीटेड में अगर हो रहा है तो A2 के साथ में C3 को लगा सकते हैं। अगर स्किन के लिए बना रहे हैं तो A2 C5 F1 F2 /BE RE APPG जो भी आपको दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि F2 हमारा एक्सटर्नल उपयोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा कहता है कि वर्मी फीगो का मतलब वर्म का मतलब कीड़ा का मतलब यानी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया पे वर्क बहुत अच्छा काम करता। कहता है कि वर्मी फीगो प्रत्येक प्रकार के कीड़े को शरीर से बाहर निकालता है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में गुड फ्लोरा को मेंटेन करता है, बैड फ्लोरा को डैमेज करता है, और जो एंटी वॉर्म होता है, थ्रेड वॉर्म होता है ना, तो ये सभी पे ये वर्क करता है आपको, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे
कि हमारा वर्मीफिगो एक तरह से बॉडी से केचुए को निकालने के लिए काम करता है हमारा। ये देखिए दूसरा कहता है बर्टू। बर्टू भी उसी तरह से हमारा जो है सो एक्सटर्नल इस्तेमाल में ज़्यादा किया जाता है। जो हमारा अभी बताए हम तीनों स्प्रे बताए A2 C5 S5 F2 वर्टू WE/GVRE जो भी देना दे सकते हैं। ठीक है, कहता है दूसरा कहता है उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अगर जो समझ गया डॉक्टर वो समझिए कि हर डिजीज को इमीडिएट कंट्रोल कर सकता है, इमीडिएट रिजल्ट ले सकता है। मेन रोल जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी का इमीडिएट के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम ही होता है आपको मेडिसिन्स को बूस्ट करवाना, मेडिसिन्स को स्लो करवाना, मेडिसिन्स को रिलैक्स करवाना। जब मेडिसिन्स को रिलैक्स करा सकते हैं तो आपको डिजीज को भी रिलैक्स करा सकते हैं। तो पहला चलते हैं हम इसमें, आपको क्या है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। जब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आता है तो हमारा होता है हृदय पर खालिश लगाने से इसका कार्य को बढ़ाता है। यानी अगर हार्ट पे हम BE को अगर लगा देते हैं तो हमारा एक्टिविटी बढ़ जाता है। तभी तो हम देते हैं ना A3, अभी हम बताए और डॉट क्लियर कर रहा हूँ A3 और यहाँ BE। अगर A3 BE भी लगा देंगे तो भी हार्ट पे मसल्स पे वर्क करेगा, क्योंकि A3 हम जो पढ़े तो हम कंप्लीट हार्ट पे पढ़े। तो उसी तरह से A3 C5 F2 WEB अगर ये जो है सो एक हार्ट स्प्रे है जो हमारा ये हार्ट का एनी टाइप ऑफ द ब्लॉकेज को ये कवर करता है और खोलता है। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन को भी कवर करता है ये। दूसरा कहता है यह हृदय की खालिश लगाने पर काम करती है। यदि हल्की मात्रा में लोशन बनाकर लगाया जाए तो उसका कार्य कम करती है। ठीक है, हेमरोज तथा रक्त प्रवाह को रोकता है। तभी तो हम बताएं A2 C5 Benvan BE/GE, A2 C5 Benvan BE/GE ये एक स्प्रे बनाया हूँ मैं जो इतना अच्छा रिजल्ट इसको मिला है एनी टाइप ऑफ द हीलिंग कैपेसिटी में। बहुत अच्छा वर्निंग पे यूज करा मैं, कटिंग पे यूज करा मैं, गैंग्रेन पे यूज कर रहा मैं। ठीक है, जितने भी सड़े गले पे जितना भी मैं वर्क करा तकरीबन सभी में 100% रिजल्ट मिला है। तो BE का मात्रा मैं इसमें ज़्यादा दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में हम अगर देते हैं तो BE ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, तो हो सकता है ब्लड को कंटेंट को बढ़ा दे सकता है। तो BE को मैं निगेटिव दिया, GE को सबसे ज़्यादा दिया, C5 और बेनवन को हम बेनवन को भी कम दिया, C5 को और A2 को सबसे ज़्यादा दिया। ठीक है, कहता दूसरा कहता येल्लो। येल्लो का मतलब ये होता है रिलैक्स, पीला कलर है ना। येल्लो इलेक्ट्रिसिटी शांति प्रदान करती है यानी रिलैक्स करता है। तभी तो हम बाइक कहीं पे भी अगर दर्द हो रहा है बाइक को रिलैक्स स्प्रे कर देते हैं तो हमारा वो कवर कर देता है। तभी तो हम कहाँ देते हैं भाई, जब किसी को स्पास्मोडिक पेन होता है या तो फिर यूरेथ्रा वगैरह में स्टोन अगर अड़ जाता है तो हमारा A3 F2Y देते हैं और हॉट कंप्रेस करवाते हैं तो वो डायलेट कर देता है, हमारा यूरेथ्रा को डायलेट कर देता है और यूरिन से के रिलेटेड से स्टोन को वापस कर देता है, बाहर कर देता है वो आपको। तो कहीं पे भी अगर रिलैक्स करने की बात आता है तभी तो हम बता रहे हैं ना A2 C5 F2 WE/BE है ना, रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि डिजीज़ को ठीक करने में टाइम लगेगा लेकिन पहले आपको रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा कहते हैं जब कहता है कि शांति प्रदान करती है प्रत्येक प्रकार के कीड़े, ये बाई हमारा स्टोमक के लिए बहुत अच्छा रेमेडीज है। इसमें कौन सा प्लांट मिला है, एक चिलोडोनिया माइजूस। चिलोडोनिया माइजूस इसमें प्लांट है कि जो स्पेशल स्टोमक पे वर्क करता है और उसी को हम अगर डायबिटिक में अगर देते हैं C8 हमारे जसविंदर सर का पॉइंट है ये C8 या C8 में जो होता है H2C10F1 होता है अब प्लस बाई देते हैं तो वही बाई हमारा चिलोडोनिया माइजूस को दे करके हमारा बॉडी को, इंटेस्टाइन को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिलैक्स करता है, स्पास्मोडिक वर्क करता है। प्लस आपको जो स्पास्मोडिक का भी ड्रॉप बनाया गया है तो इसी बाई को देख करके क्या है S5F1 वर्टू बाई भी है ना, इसमें भी दे करके आपको किसी भी ऑर्गन का रेमेडी दे करके एनी टाइप ऑफ द पेन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कहता है कि यह यदि कहीं से रक्त बहता हो तो इसका प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे ब्लड आ रहा है, अगर कहता नहीं कि बाई देकर रिलैक्स कर देंगे तो यहाँ पर रिलैक्स नहीं करेगा, क्या करेगा,
वो आर्टरी या वेन से जो ब्लड का जो आपको निकल रहा है उस कंडीशंस में उसको डायलेटेड कर देगा, और आपको जो है सो इसको क्लॉटिंग नहीं कर करके डायलेटेड कर देगा, तो उसका जो हॉल है वो और बढ़ा देगा, जिसके कारण से आपको ब्लड का टेंडेंसी को और बढ़ा दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको और तेज गति बहाती है। आप कहता आरी, आरी का मतलब लाल सीन, हमारे भूषण सर का देखिए लाल कलर है, समझ लिए पूरा हॉट हैं। ठीक है, तो रेड कलर जो होता है हमारा स्टिमुलेटर होता है, एनर्जी होता है, उसमें पावर होता है। कहीं पे भी कोई काम कर रहा है ना, सीधा आरी अगर एप्लीकेशन कर दिए तो स्टिमुलेट कर दे सकता है, आरी पिला दिए तो भी स्टिमुलेट हो सकता है। तो उस कंडीशंस में S1A1 आरी हमारा कैसे लॉस ऑफ एपेटाइट को मेंटेन करा, ये लिम्फेटिक सिस्टम वाले को, अगर ये सैंग्विन टेम्परामेंट वाले अगर रहा तो हमारा S2 के साथ में A1 साथ में आरी अगर देते हैं तो हम उसको कवर कर ले सकते हैं। ठीक है, बीपी वाले को सिर्फ पॉजिटिव डोज में पॉजिटिव डाइल्यूशन नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, कहता कि आपका आरी और कहाँ कहाँ काम करता है, गठिया, गठिया यानी गॉड पे लकवा, कमर दर्द, आरंभिक मोतियाबिंद, बाई के दर्द, यानी गठिया बाई का जो पेन होता है, तभी तो हम देते हैं A2C5F2WE प्लस आरी। अगर ये देते हैं फ्रीक्वेंटली डोज देते हैं, कोई सा भी पेन को ये कवर कर सकता है। क्रॉनिक पेन ड्रॉप लिख सकते हैं A2C5F1WE, A2 या A3 लिख सकते हैं, A2 या A3C5F1WE। ठीक है, ये फर्स्ट या सेकंड दीजिए और आरी को D4 से डालिए, आरी को D4 से डालिए और 5 ड्रॉप 2 आवरली दीजिए। आपको क्रॉनिक पेन को भी कवर करेगा, एक्यूट पेन को भी कवर करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम GE का मतलब होता है एकदम शांतिदायक, है ना, शांत मतलब यानी बिल्कुल रिलैक्स में, इस भी आता है आपको, निगेटिव आता है इसमें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, सड़े गले घाव, गुमड़ दांतों के पीड़ा, नासुर सिराओं का फूलना, यानी GE का मतलब ये हुआ कभी कभी ऐसा होता है कि BE से ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रहा है तो हम GE को भी निगेटिव में देने के बाद ये रुक जाता है, और ये एक तरह से हीलिंग कैपेसिटी है, जो ब्रेन नर्वस सिस्टम को कहीं पे भी डैमेज होता है तो हम उसको मेडिसिन से बनाए हैं। क्या बनाए हैं, A2C5000 प्लस GE, A2C5000 प्लस GE D4 से आपको 3 ml, आइए दोनों जो है सो 27 ml लेना है। इसमें आपको कहीं पे भी नर्व का डैमेज दिख रहा है, लिगामेंट, टेंडेन, कहीं पे भी अगर देख रहे हैं बारीकी नर्व का रिलेटेड से, ठीक है, तो उस पर आपको ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, एक मैं ड्रॉप बनाया हूँ मैं, जो बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट मिल रहा है। हम ज़्यादातर के ब्लीडिंग में हम चाहे तो A2 देते हैं, चाहे तो A3 देते हैं। ठीक है, A2 ब्लड को रोकने के लिए, तो मैं उसमें जो बनाया हूँ मैं A1 A2 A3 C5, A1 A2 A3 C5। ठीक है, ये आपको 200 से प्लस BE को D2 या D3 से, अगर D3 से अगर बोला जाए कहीं पे तो ड्रॉप से डालिएगा, अगर D4 से बोला जाए तो सीधा आपको ml से डालना है इसको। ठीक है, ये एंटी ब्लीडिंग के रूप में बहुत अच्छा काम करता है आपको। ठीक है, अब ये हो गया एक्वा परले, जिसको हम बोलते हैं APP, है ना, प्रत्येक प्रकार के मुहासे, त्वचा रोग, लिम्फेटिक, ये हमेशा आपको कहीं पे भी स्किन पे लगाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो है सो एलोवेरा है, तो एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और भी प्लांट उसमें हैं, लेकिन मेन रोल जो है सो एलोवेरा के तौर पे ही हमारा इसका जो है सो APP बना है। थोड़ी और पॉइंट इसमें है कुछ आपको, लिम्फेटिक रेमेडी किसको बोलते हैं, लिम्फेटिक रेमेडीज अगर पहचान गए तो हमारा लिम्फ से रिलेटेड जो भी डिजीज़ रहेगा तो उसमें आपको सेलेक्टेड करने में आसान हो जाएगा। तो लिम्फेटिक रेमेडीज में आता है S1 से लेकर के S11 तक लिम्फेटिक में आता है, यानी S ग्रुप जितना भी होता है सो लिम्फेटिक में आता है। ठीक है, टिश्यू रेमेडीज किसको बोलते हैं, C ग्रुप को जो है सो टिश्यू रेमेडीज बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक रेमेडीज किसको बोलते हैं, ऑर्गन पे वर्क करने वाला, ये जो है सो बताएंगे। S10 S11 F2 Ver1
वर्ड 2, A2, A1, P1, P2, P3, P4, ये ऑर्गेनिक रेमेडीज होता है। ये ऑर्गन पे सेलेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। अब कहता है कि नर्वल रेमेडीज लिम्फेटिक सिस्टम में क्या बोलता है ये, मैंने अपने निजी अनुभव के हकीकत पे 6 वर्ष से ज़्यादा मैं यूज करा कि जो नर्व के लिए F1 और C5 और A2 का मेन रोल देखा गया। यानी A2 कहीं पे भी नर्व या टिश्यू या मसल्स की बात अगर आती है तो 3 मेडिसिन्स हमारा इम्पॉर्टेंट तौर पे वो सेलेक्ट हो जाता है, A2, C5, F1। उसके बाद आपको कहाँ क्या कराना है, आप कौन सा ऑर्गन पे उसको भेजना है, बॉडी में वो नर्व को रिलैक्स कराना है, स्टिमुलेट कराना है, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना है, आपके हिसाब से उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन होता है हमारा, ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपका जो शॉर्ट टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब इसके रिलेटेड से अगर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।